टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 18 राज्यों में फैले 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का कल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करेंगे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि आकांक्षी जिले और सीमावर्ती क्षेत्र इस प्रयास के केंद्र में हैं। पीएमओ के मुताबिक इस प्रयास से रेडियो सेवाएं अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगी, जिनके पास अब तक इस माध्यम की पहुंच नहीं थी। हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग। हरियाणा सरकार सूबे की 10 सेवाओं का सोशल ऑडिट करवाएगी। पहले चरण में राज्य के 2 विभागों की सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर, हिसार में शुरू हुई बूंदाबांदी। 29 अप्रैल तक हरियाणा में बारिश की संभावना। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया है। इसी क्रम में हिसार में दोपहर बाद कुछ एरिया में बूंदाबांदी हुई। हालांकि बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बुधवार रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से अगले 1-2 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना रहेगी। हरियाणा में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 2 मौतें। हरियाणा में अब कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें होने के मामले सामने आने लगे। राज्य में दूसरे दिन हिसार और चरखी दादरी में संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस साल अब तक 18 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 866 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया आपसी भाईचारे को बढ़ावा भी दे रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अपनी धरती से इतनी दूर आकर डॉलर की चमक के बावजूद संस्कार और संस्कृति को बचाए रखना बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया बाखूबी कार्य कर रही है। विज ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिडनी शहर में एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया संस्था के अध्यक्ष श्री सेवा सिंह के निमंत्रण पर उनके घर में आयोजित एक गेट टुगेदर में उपस्थित जनों को संबोधित कर रही थी। जिले में शिक्षा व्यवस्था व नशे को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान। जिले में शिक्षा विभाग द्वारा नशा रोकने, पर्यावरण सुधारने और सरकारी स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर कैंपेन शुरू किया गया, जिसे छोड़ो सुट्टा लगाओ बूटा सरकारी स्कूल में पाओ शिक्षा नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों व स्टाफ को शिक्षा अधिकारी खुद पहुंचकर जागरूक कर रहे हैं। किसान ने बनाई ऐसी मशीन जो एक साथ करेगी 10 मजदूरों का काम, नहीं होगा पेट्रोल डीजल का खर्चा। यमुनानगर जिले के गांव दामला के रहने वाले किसान धर्मवीर कंबोज लगातार कोई ना कोई आविष्कार करते रहते हैं। पहले उन्होंने मल्टीपर्पज मशीन बनाई थी, जिसमें उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया था, बल्कि 21 दिन तक अपने यहाँ मेहमान बनाकर भी ठहराया गया था। अब किसान धर्मवीर कंबोज ने अपने पोते दैविक के आइडिया पर ऐसी मशीन बनाई जो 10 मजदूरों का काम एक साथ कर सकती है। कृत्रिम गर्भाधान की योजना पशुपालकों के लिए सिद्ध। प्रदेश के पशुपालन विभाग एवं हरियाणा पशुधन बोर्ड की ओर से क्रियान्वित की जा रही कृत्रिम गर्भाधान की योजना पशुपालकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस विधि द्वारा गायों की विभिन्न नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान से सुधार किया जाता है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस विधि द्वारा X व Y क्रोमोसोम्स को मशीन द्वारा अलग अलग किया जाता है। नर सीमन को X व Y में अलग अलग करके उसके X क्रोमोसोम्स के सीमन स्ट्रॉ तैयार किए जाते हैं और इन X क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म को मादा के गर्भाशय में कृत्रिम गर्भाधान की विधि के द्वारा डाल दिया जाता है। इससे केवल बछड़ी यानी मादा ही पैदा होती है। कैथल सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन वास्तविकता में ये सुविधाएं कितनी मिल पा रही हैं, ये पोल वीरवार को उस समय खुली जब विभाग के मुख्यालय से एक टीम निरीक्षण करने पहुंची। वार्ड्स में पुरानी चद्दरें बिछी थीं तो लैब पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन बंद मिली तो कई यंत्र ही मौके पर नहीं पाए गए।
एक्शन मोड में कृषि विभाग छापेमारी कर बरामद किए 10,000 यूरिया के कट्टे। कृषि विभाग की टीम इस समय जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कृषि विभाग की टीम ने एक के बाद एक रेड के चलते 5वीं रेड में 724 बैग यूरिया पकड़ा। मंगलवार को जहां कृषि विभाग की टीम ने बंद पड़ी फैक्ट्री में बने गोदाम से 857 कट्टे नीम कोटेड यूरिया के पकड़े थे, वहीं गुरुवार को एक बार फिर से हाफिजपुर स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से रखी गई यूरिया की खेप बरामद की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने थाने में बिठाया। भाजपा नेताओं ने थाने में किया हंगामा। जिले में देर रात भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर थाने पर धरना दिया। इसके कुछ समय बाद थाने से जाकर एसपी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का बेटा भी शामिल रहा। हिसार में सीएम फ्लाइंग की रेड। हरियाणा के हिसार में महात्मा गांधी अस्पताल में सीएम फ्लाइंग ने दोपहर 3 बजे रेड की। रेड के दौरान अस्पताल स्टाफ बिना एमबीबीएस डॉक्टर और बिना डिग्री व प्रशिक्षित स्टाफ के डोनर का ब्लड निकाल रहा था। टीम ने मौके पर ही स्टाफ को काबू करके जांच शुरू कर दी। टीम में सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एएसआई राकेश शामिल हैं। सिरसा के वाहन पंजीकरण व चालक लाइसेंस कार्यालय में करोड़ों का हुआ गबन। 2 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। इस मामले को लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि एसडीएम कार्यालय में दिन भर के लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, उसको बैंक में जमा कराना होता है। लेकिन जब एक रसीद को चेक किया गया तो उस पर लगी मोहर जाली पाई गई, जिसके बाद पिछले 1 साल का डेटा चेक किया तो उसमें 2 करोड़ 32 लाख रुपए की रकम नहीं मिली, जिसके बाद 3 क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर। रेवाड़ी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। इस क्रम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर धारूहेड़ा बस स्टैंड के सामने एक तेज रफ्तार टेम्पो चालक ने पीछे से मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। टेम्पो के नीचे कुचलने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। दूसरी ओर महेंद्रगढ़ रोड पर सड़क किनारे खड़े एक युवक को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक फरार हो गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।